तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस से अगर हमको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसमें आपको क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इसके कुछ की फीचर्स और बेनिफिट देखते हैं। तो इसमें 3 यूनिक वेरिएंट चलते हैं पर्सनल लोन के। सबसे पहला है टर्म लोन, सेकंड है फ्लेक्सी टर्म लोन और नेक्स्ट है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। जो है वेरिएंट चलते हैं यहाँ पे जिसके थ्रू आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाते अगर आप फ्लेक्सी टर्म लोन से जो है लोन लेते हो या फ्लेक्स हाइब्रिड लोन से लोन लेते हो। तो इसके अलावा मैक्सिमम आप 40 लाख तक का लोन ले सकते जो है यहाँ पे लोन अप्रूवल काफी जल्दी हो जाता है। इसके अलावा 24 आवर्स के अंदर जो आपने लोन अमाउंट मांगा होगा वो आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं यहाँ पे, कोई भी गारंटर और कोलेटरल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। तो ये इसके कुछ की फीचर्स और बेनिफिट रहे। बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो 11% से होती है। मैक्सिमम 35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी है। इसके अलावा आप जो है जॉब कैसी करते हो तो उन सब पे डिपेंड करेगा और सिविल स्कोर भी आपका कितना अच्छा है। प्रोसेसिंग फीस जो है अप टू 3.93% तक लगती है आपकी लोन अमाउंट का। इसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सी फीस भी आपकी लगती है। टर्म लोन से अगर आप लेते हो तो उसमें आपकी कोई भी फ्लेक्सी फी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन या फ्लेक्सी टर्म लोन से लेते हो लोन तो आपको जो है इतनी फीस देनी पड़ेगी। देखिए अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हो तो 1999, 4 लाख तक का लोन लेते हो तो 3,999 और 4 लाख से 6 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 5,999 रुपए की आपकी लगेगी। जैसे अभी हम अगर लोन लेना चाहते हैं 5 लाख का तो हमको 5,999 रुपए की फ्लेक्सी फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस होते हैं। बाउंस चार्जेस अगर आप चेक के थ्रू मान लीजिए पेमेंट करते हो और बाउंस हो जाती है तो 700 से 1,200 रुपए पर बाउंस पे आपके जो है यहाँ पे बाउंस चार्जेस लगते हैं। पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी आप जो है देख सकते हो। पेनल्टी चार्जेस जो है 8 से 12 रुपए जो है पर डे के आपके लग सकते हैं। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस वो स्टेट वाइज अलग अलग होंगे। तो ये इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस है जिसको आप देख सकते हो। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए इंडियन सिटीजन सबसे पहले तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल होती है, मैक्सिमम 80 साल की एज तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय या एमएनसी का एम्प्लॉय यहाँ से अप्लाई कर सकता है। जिसका क्रेडिट स्कोर 685 के ऊपर होगा वो एलिजिबल होगा यहाँ से लोन लेने के लिए। उसके नीचे का अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको यहाँ से पर्सनल लोन नहीं मिलता है। मंथली सैलरी आपकी 25,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। वो डिपेंड भी करेगा कि आप किस सिटी में रहते हो। अगर आप जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज में रहते हो तो आपकी जो है 25 से 30,000 की सैलरी तो वहां पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, तो देखिए केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो। एक पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, एक एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप आपको लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा, लास्ट 3 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कोई भी आप अपना बिल दे सकते हो, चाहे वो बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो, वो आप दिखा सकते हो। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। अब यहाँ पे एक काफी अच्छा इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे 5 लाख का लोन लेते हैं और 60 मंथ के लिए लेते हैं, मतलब 5 सालों के लिए लेते हैं और फ्लेक्सी टर्म जो है वेरिएंट के थ्रू हम पर्सनल लोन लेते हैं तो 11,895 की मेरी ईएमआई बनेगी। जिसपे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हमको दिया जा रहा है 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और टोटल अमाउंट मतलब टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा 2,13,698 और टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी होगी वो करनी होगी 7,13,698 रुपए। ये तो रहा कि अगर आप फ्लेक्सी टर्म लोन स्कीम के थ्रू लेते हो। नेक्स्ट आता है अगर हम फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन से लेते हैं तो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन से जो है आप तभी ले सकते हो जब आप जो है 6 सालों के लिए मिनिमम लोन ले रहे हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 72 मंथ करते हैं और फ्लेक्सी हाइब्रिड जो है यहाँ पे चुनते हैं तो देखिए फ्लेक्सी हाइब्रिड में आप जो फ्लेक्सी हाइब्रिड में बस ये होता है कि आपको जो है 2 पार्ट में आपके जो है यहाँ पे पर्सनल लोन को बांट दिया जाता है। फर्स्ट 2 सालों में आपकी जो इनिशियल ईएमआई होगी वो बनेगी 6,250 रुपए की और यहाँ पे जो बाकी के साल बच्चे मतलब 4 साल बच्चे उस पर 13,915 रुपए की ईएमआई आपको देनी पड़ती है। अब शुरुआत की जो 2 साल होते हैं इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट जो है पे करना होता है, आपको प्रिंसिपल वगैरह पे नहीं करना होता है। और बाकी के सालों में आपको जो है यहाँ पे जो 4 साल आपके बचेंगे इसमें आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो अगर हम इसका पूरा चार्ट देखें तो 5 लाख का अगर हम लोन अमाउंट मिल रहा है हमको 5,999 रुपए की जो है फ्लेक्सी फीस लग रही है। जैसे कि हमने बताया अगर आप फ्लेक्सी हाइब्रिड और यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन से लेते हो तो आपको जो है इतनी जो है फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस होती है। तो टोटल लोन अमाउंट आपको होगा 5,05,999 रुपए का। इसमें
आपका जो है 5,999 रुपए तो इनकी फीस हो गई। तो आपके जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा वो 5 लाख रुपए का होगा, लेकिन आपको जो टोटल पे करना पड़ेगा अमाउंट 5,599 रुपए का, आपको जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह बनेगा वो आपको उतना पे करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे इसकी पूरी समरी देख सकते हो, जैसे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन स्कीम के थ्रू लेते हैं तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनिशियल टेन्योर हमको 24 मंथ के लिए 6,325 रुपए की EMI देनी पड़ेगी 24 मंथ तक, और बाकी के जो 48 मंथ आपके बचेंगे वो 14,082 रुपए की आपको जो है EMI पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना EMI वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे, जिस वेरिएंट से भी आप लोन लेना चाहते हो, जैसे फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड या टर्म लोन, तो तीनों टाइप के वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और डिटेल से आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो अभी आपको डायरेक्ट बता दिया गया कि आपको इतनी EMI और इतना जो है टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप अपने आप जो है कैसे चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम आ गए हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे। हमको 5 लाख का पर्सनल लोन का अमाउंट चाहिए, हमको अगर 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जा रहा है और 5 साल के लिए ऑफर करा जा रहा है, तो देखिए 11,895 की मेरी EMI बनेगी। जैसे आप देख सकते हो 11,895 की हमारी EMI बन रही थी। टोटल इंटरेस्ट 2,13,000 का हमको पे करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखिए आपको टोटल इंटरेस्ट 2,13,000 और टोटल पेमेंट आपको 7,13,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस EMI कैलकुलेटर पे आप डिटेल में जो है पर्सनल लोन का मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। और भी देखिए डिटेल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे जितने सालों के लिए मैंने लोन लिया है उन सब ईयर्स का मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग दिखा देगा, किस साल में आपको कितना प्रिंसिपल और कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कितना जो है टोटल पेमेंट हमको वापस करनी होगी, और कितना मेरा बैलेंस अमाउंट बचा हर साल के अंत में, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल में आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आप इस EMI कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंसिंग के पर्सनल लोन के बारे में, तो देखिए इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे जैसे आप जाओगे, यहां से आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देख सकते हो। इसके अलावा कोई ऑफर जो है बजाज फाइनेंसिंग लॉन्च करता है पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो यहां से आप जो है डिटेल से उसकी लोन के ऑफर वगैरह का लिंक भी आप देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।